सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। स्टोर्स पर रमजान पैकेज शुरू कर दिया गया है। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत हर शहरी 19 अशिया खुरनोश की खरीदारी के लिए 3000 रुपए की सब्सिडी हासिल कर सकता है। ये रमजान पैकेज हर साल आता है। इसमें अरबों रुपए दिए जाते हैं यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को, ताकि सस्ती अशिया खुरनोश अवाम को मैसर हो सके। लेकिन सैडली एकदम से चीज़ें गायब हो जाती हैं। यूटिलिटी स्टोर पर सामान आता है, 1-2 दिन में गायब हो जाता है और फिर ये पैकेज ऐसे लगता है जैसे आया ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे। कोयटा का रुख करते हैं, वहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदे गजनफर। बताइए गजनफर, कोयटा में इस वक्त क्या हालात हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक आते ही जो है शहर में यूटिलिटी स्टोर्स पर रश बढ़ गया है। ताहम वहीं पर जो है हम देख रहे हैं कि आटा, घी और चीनी की शॉर्टेज यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम यूटिलिटी स्टोर्स वालों का कहना यह है कि स्टॉक कम है और लोगों की तादाद जैसे ही माल आता है वो चला जाता है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त एक शहरी यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते हैं। बताइएगा क्या रिलीफ मिल रहा है यूटिलिटी स्टोर्स पर? कोई चीज़ में नहीं भाईजान, 3 दिन हो गया मैं आ रहा हूँ ना, कोई घी वही बाजार वाला रेट पे मिल रहा है, कोई चीज़ भी रिलीफ वाला है ही नहीं। तीसरा दिन है, चौथा दिन है, मैं आ रहा हूँ, कोई चीज़ मैंने उठाया ना है, पता नहीं। जी आपने सुना कि यहाँ पर जो बेशतर अफराद इस तरह हैं जो यही शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि खासकर जो चीनी, घी और आटे के हवाले से शिकायत आ रही है। और जो घी यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है ये भी जो है रिलीफ के नर्ख पर नहीं बेचा जा रहा, जिनका कहना है कि जो रिलीफ के नर्ख पर है। राइट, गजनफर कोयटा से थे और ये कंफर्म कर रहे थे। उनके साथ एक कोयटा का रिहायशी भी था जिनका ये कहना था कि मैं 3 दिन से आ रहा हूँ लेकिन कुछ सस्ते में नहीं मिल रहा। वही मार्केट के रेट्स हैं। अगेन जो मेरा पहला वाला पॉइंट था कि हुकूमत ऐलान कर देती है, पैसे जारी हो जाते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की परफॉर्मेंस के पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो क्या कर रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि उनके जो चेयरमैन हैं, जो सीईओ हैं, जो आला ओहदेदार हैं, वो हमारे शो पर आए, बताएं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब तक यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की परफॉर्मेंस इज पैथेटिक, ridiculous. I hope they'll improve their performance, क्योंकि आवाम को रिलीफ ना मिले, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हो जाए और कोयटा में आपने देखा वो कह रहे हैं कोई चीज सस्ती है ही नहीं, मार्केट रेट पे चीजें बिक्री होती हैं। फिर ये सब्सिडी जाती कहाँ है, किसकी जेब में जाती है, कौन खाता है, कहां लेके जाता है, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें नहीं मालूम है, अल्लाह करे हमें मालूम पड़ जाए कि आखिर इस करप्शन के पीछे कौन है। रुक करेंगे अब हम लाहौर का। लाहौर में मौजूद है हमारे नुमाइंदे पेशावर में नोमान मोहम्मद नोमान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। और पेशावर में मुखैर हजरात दिल खोल कर इफ्तारी कराते हैं, रोज इफ्तारी कराते हैं, हजारों लोगों को कराते हैं। कैसे कराते हैं बताइए नोमान। जी बिल्कुल, पेशावर की कोई भी बड़ी मस्जिद हो या कोई भी अहम मकाम, वहाँ पर हम देखते हैं कि रमज़ान में मुखैर हजरात की जानिब से अफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है और इसमें ख़ास तौर पर मजदूर तबका खुश से वहाँ पर अफ्तारी करते हैं, से उनकी दुआएं निकलती है जो कि मुखैर हजरात को डायरेक्ट पहुँचती हैं। इसके साथ साथ हम पेशावर के मुख्तलिफ बाज़ारों में ये भी देखते हैं कि अफ्तार से थोड़ी देर कबल जो बाज़ारों की रौनकें हैं वो बढ़ जाती हैं। मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स जगह जगह पर सज जाते हैं, जहाँ पर ख़ास तौर पर चटपटी अशिया लोग ज़ोरदार तरीके से ख़रीदते हैं। काफ़ी उसमें उनकी दिलचस्पी होती है। मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ हो गई, इसके अलावा दही बल्ले हो गए, पकोड़े हो गए, रोल्स हो गए। यहाँ पर हम दलजाक रोड पर मौजूद हैं और मेरे अकब में भी आप देख सकते होंगे जो रश नज़र आ रही है ये मुख्तलिफ स्टॉल्स पर है जो लोग यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। अभी अफ्तार में थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया और हम देख रहे हैं कि इसके साथ साथ जो लोगों का रश है वो बढ़ रहा है और जो ख़रीदारी है उसमें तेज़ी देखने में आ रही है। खरीदारी देखने में आ रही है और बड़ी तादाद में इफ्तार कराई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। पेशावर से हमारे नुमाइंदे नुमान हमें अपडेट कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।